अब संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और इसका ऐलान खुद नीतीश कुमार ने किया है। दिल्ली में 29 जून को जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश, बिहार के सीएम नीतीश समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया। इसके साथ ही पार्टी ने कई और बड़े फैसले भी लिए, जिसका असर आने वाले दिनों में राजनीति में, बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ेगा। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद चर्चा तेज हो गई कि वो कौन कौन से फैसले लेंगे और कौन हैं संजय झा। सूत्रों की माने तो जेडीयू की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल पैकेज मिले, इसको लेकर मंथन किया गया। इस मसले को लेकर केंद्र सरकार के सामने जेडीयू मजबूती से अपना पक्ष रखकर मांग करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी पार्टी ने फैसला कर लिया है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा, आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये पार्टी की ओर से साफ मैसेज है। झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू की झारखंड इकाई ने सरयू राय समेत कुछ अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल करने की मांग की। नीतीश के करीबी माने जाते हैं संजय झा, इसलिए भी इन्हें शायद कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम गांव से आने वाले संजय झा का जन्म 1 दिसंबर 1967 को हुआ था। संजय झा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीजी स्नातकोत्तर किया था। संजय जहां पहले बीजेपी में थे, लेकिन नीतीश कुमार से निकटता के कारण वो जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं संजय झा। केंद्र में उस समय अरुण जेटली बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते थे, उनके साथ बेहतर उनके संबंध थे और नीतीश के लिए संजय झा तब से एनडीए में सेतु का काम कर रहे थे। महागठबंधन में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी भी इस बार संजय झा की बड़ी भूमिका के साथ ही हुई है। इसलिए भी नीतीश कुमार ने संजय झा पर लगातार विश्वास जताया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य, महासचिव, सचिव और प्रदेश अध्यक्षों के अलावा सभी सांसद और मंत्री मौजूद रहे, जो बिहार में इस वक्त चुने गए हैं। इस दौरान पार्टी की ओर से हाल ही के दिनों में तमाम निर्णयों पर, प्रभावों पर, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पर, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर खूब चर्चा हुई और खुद यहां पर नीतीश कुमार भी बोलते दिखाई पड़े। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमती है। इससे पहले पार्टी के नेता संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन हमें अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे, तब यह तय होगा और अब तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि जेडीयू और बीजेपी बिहार में सुशासन के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जेडीयू सांसदों की बैठक में ये बात कही, वो भी उस बैठक का हिस्सा थे। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व मिला और जेडीयू बीजेपी के प्रमुख गठबंधन सहयोगियों में से एक है। आप सब जानते हैं बिहार में इस बार प्रदर्शन उसका अच्छा रहा है और बिहार से ही बहुत सारे सांसद आए हैं और जेडीयू के गठबंधन से ही एनडीए ने अपना पूरा जो जादुई आंकड़ा है वो कंप्लीट किया है। तो ये सब अगर मिलाकर देखा जाए तो जेडीयू इस वक्त बहुत चर्चित पार्टी है और अगले साल बिहार के विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए भी जेडीयू इसी मजबूत पक्ष को बिहार विधानसभा में लेकर जाएगी। उस बीच नीतीश कुमार का यह ऐलान कि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, वाकई में बिहार की राजनीति के लिए बड़ी खबर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।